तो जैसे ही नवंबर और दिसंबर के दिन शुरू होते हैं ना, मेरी दीदी के घर ये बेसन की पिन्नियाँ ज़रूर बनती है और बनाती भी मैं ही हूँ। बट बनती ये बेसन की तरह है। मोटे बेसन से बनाई जाती है ये बेसन की पिन्नियाँ और इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बूरा चीनी होती है उसका। लेकिन मैंने ना बहुत ही अलग तरीके से ये बनाई है, तो आशा करती हूँ रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे होम किचन चैनल में। तो मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की पिन्नियाँ और सबसे पहले नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करती हूँ ये 2026 आप सबके लिए मंगल भरा रहे और मेरे लिए भी। तो इसको बनाने के लिए लेना आपको मोटा वाला बेसन जितना आधा किलो जितना आपको बेसन लेना है और ये सारे ड्राई फ्रूट लेने हैं जिसके नाम मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी। उसके बाद आपको उसको साइड में रखना है। अब एक छोटा-सा टोटका होता है जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। गैस पे हल्का-सा आपको बेसन रखना है और उसके बाद कढ़ाई रख लेनी है, घी डालना है, उसके बाद सारे एक साथ आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं जैसे काजू, बादाम हो गए, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट है ना ये सारे इसके अंदर ऐड करने हैं और हल्के-हल्के सुनहरे तक खुशबू आने तक इसको भून लेना है आपको। मैंने खूब सारा ड्राई फ्रूट लिया था और इसको हल्के-हल्के हाथों से भूनते जाना है। लो फ्लेम पे ही सारा कार्य करना है, अगर पास खड़े हो ना तो हाई फ्लेम कर सकते हो। मैं तो अकेली ही ये सारा काम करती हूँ इसलिए थोड़े लो फ्लेम पे ही सारे कार्य करती हूँ। बट बना लेती हूँ मैं फटाफट से, ऐसा नहीं है कि ढीले आम की तरह बैठी रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब मैंने इसमें आधी कटोरी से थोड़ी-सी ऊपर मैंने इसमें सूजी डाली है। घी की मात्रा पहले एक साथ डाल लेनी है आपको और सुनहरा होने तक आपको भून लेना है सूजी को। इस तरीके से अच्छे से भून जाए ना सूजी तो आपको उसमें बेसन ऐड कर देना है। मोटा वाला बेसन है ना चक्की से बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही आसानी से आप ला के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो बिल्कुल पैकेट वाला बेसन आता है ना उसका इस्तेमाल इस लड्डू में नहीं होता और सर्दियों में बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो बस कोई लम्प्स ना रहे, कोई गिल्ट्स ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लो फ्लेम पे हल्के-हल्के हाथों से भूनते जाना है। एक तरफ मैं सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेती हूँ। दरदरा ही पीसना है आपको, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको पीसा है, उस तरीके से आपको इसको पीस लेना है। उसके बाद आपको नारियल डालना है और दूसरी तरफ बस हाथ से हिलाते रहना है कि इसको बस सुनहरा होने तक भूनना है। बस इसका ना एक बात का ध्यान रखा जाता है, ये लगे ना इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस अच्छी सी खुशबू पूरे घर में महक जाए ना तो बेसन को निकाल के परात के अंदर ऐड कर देना है। अब उसी कढ़ाई में आपको घी डालना है और घी डालने के बाद आपको इसमें गुड़ डाल लेना है। अब मैं गुड़ इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाना चाहती थी ये लड्डुओं को। इसलिए मैंने गुड़ को सिर्फ़ पिघला के इसके अंदर ऐड करी। एक तरफ मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इसको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर गुड़ की आपको इसमें ये चाशनी जो होती है ना वो डालें। अब इसमें ना कोई चाशनी नहीं बनती, मतलब नॉर्मल गुड़ को पिघलाना होता है। बस अच्छे से पिघल जाए, गैस की फ्लेम को बंद कर, ये गिल्ट्स रह रहे ना इसके, ये अगर बीच में हो ना उसके बीच में ही आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। बस बंद करने के बाद हल्के-हल्के हाथों से इसको मिक्स करके और सारे ये मिश्रण जो है ना गुड़ वाला उसमें परात में ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। अब हमारी दीदी के घर जब भी लड्डू बनते हैं ना, उसमें बूरा चीनी का इस्तेमाल होता है और आप चाहो ना तो पंजाबियों के घर में है ना, मैं पंजाबियों के घर में काम करती हूँ, तो वहाँ पे है ना इस तरीके से ही बनाई जाती है, उसमें बूरा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं ये शुरू से बनाती आई हूँ और मेरी दीदी ने ही मुझे पिन्नियाँ बनाना सिखाया, तो सेम उसी तरीके से मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गुड़ का उपयोग कर रही हूँ, थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए, इसलिए। आप चाहो तो इसमें खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें बूरा चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसमें गुड़ पिघला के डाला है और अच्छे से मिक्स करके छोटे-छोटे से पिन्नियाँ बना ली हैं। अब हमारे वीडियो में हमारी तनिष्का ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहला वो हमारे घर की राधा रानी ने लगाया क्योंकि हमारे घर की राधा रानी तो हमारी तनिष्का ही है, मेरी क्यूट सी भतीजी। तो एक मेरी छोटी-सी भतीजी है, सबसे पहले इसने लगाया वो उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को लगाया और इतनी सारी मेरी पिन्नियाँ बन के तैयार हो चुकी थी। ये आप देख ही सकते हो कितनी सारी बनी है। ना-ना करके 20 से 30 पिन्नियाँ बन के बहुत आसानी से बन चुकी थी। कितनी हेल्दी है तो आप सब जानते हो, बेसन भी हेल्दी है, ड्राई फ्रूट भी हेल्दी होता है और सर्दियों में ये चीज़ें खाना बहुत ही हेल्दी होता है। एक लड्डू खाओ और पूरे दिन आप एनर्जी फील रहो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एक बार इस रेसिपी को बना लेना, तो सच कह रही हूँ आपके घर में सारे लड्डुओं के दीवाने हो जाएँगे। तो बस बनाओ और जल्दी से कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको बेसन की पूरियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।